जिस तरीके से इंडिया टीम ने पाकिस्तान को मैच भी हराया, साथ ही साथ ट्रॉफी को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है कि जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने ट्रॉफी नहीं लिया ACC चेयरपर्सन से। एक ट्रॉफी नहीं लिया तो क्या है, ठीक है, ट्रॉफी नहीं लिया कि दोनों बात नहीं हो सकता है ना भाई। अब है कि कैप्टन की भावना ऐसी थी, हमारे यहाँ परेशानियाँ देश में पैदा करते हैं और जो लोग हमारे देश में अस्थिरता पैदा करते हैं उनसे मैं ट्रॉफी क्यों लूँ। ये तो कैप्टन की उस समय की भावना आई होगी। इट इज़ नॉट प्लान्ड, कोई ऐसा तो प्लान्ड तो था नहीं। अब उनको भावना मन में आई, इन्होंने नहीं लिया। जीत को लेकर क्या कहेंगे? जीत बड़ी जीत है, हमेशा हिंदुस्तान हमारा तिरंगा फहराता रहे और हमारा तिरंगा जहाँ जहाँ भी फहराएगा हर भारतीय को और हर हिंदुस्तानी को खुशी मिलेगी। जितने भी देश विदेश में क्रिकेट प्रेमी हैं उन सब लोगों को आज कल के मैच के बाद जो रोमांचक मैच हुआ, जिस तरह से इंडिया जीता है, प्रसन्नता है, बहुत प्रसन्नता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी टीम इंडिया को बधाई दी है, साथ ही अपने ट्वीट में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। तेजस्वी यादव ने भी टीम इंडिया को बधाई दी और उन्होंने कहा है कि हमारे भी जवान धूल चटा देते पाकिस्तान को अगर बीच में सीज फायर ट्रंप ने ना करवाया होता। ये देखिए, हर चीज़ में राजनीति ठीक नहीं है, हर चीज़ में राजनीति ठीक नहीं है। तरीका है, जब आदमी शीर्ष पर रहता है और भारत के प्रधानमंत्री को फॉरेन डिप्लोमेसी के साथ साथ हर चीज़ को देखना पड़ता, और हम कभी भी किसी ऐसी परिस्थिति में नहीं जाना चाहते हैं जहां हमारी स्थिति कमज़ोर हो। हम अपनी मजबूत स्थिति को, जिसने हमको जिसने बर्बाद करने का प्रयास किया, उन लोगों को हम बर्बाद कर दिए। हमारा मिशन कंप्लीट, जो मिशन हमारा था उस मिशन को कंप्लीट किए। अब कोई कहे कि काहे नहीं लंबा चलाए 20 साल तक वॉर, काहे नहीं चलाए, अब ये सब तो एक पॉलिसी है ना, ये तो सरकार का नीति है। करूर स्टैम्पेड में पुलिस ने कहा है कि रैली को शिफ्ट करने के लिए हमने कहा था, लेकिन रैली इग्नोर कर दिया गया हमारी बातों को। नहीं, इस पर तो जांच होगी, जांच बैठेगी। हमको लगता है जांच में जो लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तेजस्वी यादव ने फिर से एनडीए गवर्नमेंट पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये सरकार नीतीश जी RSS पॉलिसी से काम कर रही है और ये एंटी दलित है। देखिए, नीतीश जी को एंटी दलित, नीतीश जी तो लोग दलित, जो पूरा प्रदेश का दलित है, वो नीतीश जी को एक महामानव के रूप में देखता है और नीतीश जी को एक जो मानस पिता कहता है। तो बिहार के दलित और दलितों के लिए जितना काम नीतीश जी ने किया है, मैं नहीं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद किसी भी मुख्यमंत्री ने किया है। इसीलिए किसी के बोलने से और कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसने क्या किया है। डेटा है ना, डेटा है। 40% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, आज मात्र 16% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। 7,000 रुपया पर कैपिटा इनकम हमारा था, आज 66,000 पर कैपिटा इनकम है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं महादलितों पर लंबा काम हुआ है। जीविका दीदी, उसमें बहुत से परिवार हैं जो महादलित से जुड़ी हुई। इसलिए किसी के बोलने से क्या, अब चुनाव का समय है तो यू कांट एक्सपेक्ट ओपोजिशन को, आप नहीं ना उम्मीद करते हैं ओपोजिशन से कि वो हमारी बड़ाई करेगा, वो हमारे अच्छे कार्य को दोहराएगा या अच्छे कार्यों के बारे में चर्चा करेगा। मुख्यमंत्री के गृह जिला में अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज कोलैप्स हो गया, जिसमें 6 लोग इंजर्ड हो गए। लोगों का कहना है कि गलत मटेरियल यूज करने की वजह से हुआ। नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन पुल निर्माण निगम से वो पुल बन रहा था और वो पुल अंडर कंस्ट्रक्शन था। अभी पुल का निर्माण नहीं हुआ था, वो पब्लिक को हैंडओवर नहीं हुआ था। वहाँ शंटरिंग जो है, वो शंटरिंग का काम गिर गया, तो इसलिए कुछ मजदूरों को मामूली चोटें आई हैं और उनको इलाज के लिए MCH भेजा गया है। फिर भी उस पर कल खुद पुल निर्माण निगम के जो चेयरमैन हैं कपिल सिरसत, वो खुद गए थे, उन्होंने देखा है, जांच के लिए दिया है। तो इट वाज नॉट, ऐसा नहीं है कि वो पुल बन गया था, वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, सेंटरिंग हुआ था, सेंटरिंग गिर गया। सर, किस्तें बहुत आप पे जारी की जा रही है प्रशांत किशोर के द्वारा, कई 200 करोड़ का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है, हम बार बार कह रहे हैं कि वो सब आरोप सरासर झूठ, सरासर असत्य और बेबुनियाद है। मैं बार बार कह रहा हूँ और हमने लीगल नोटिस भी भेजा है और उन्होंने लीगल नोटिस का जवाब भी दिया है। अब कोर्ट बंद है 6 तारीख तक, अब उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा
और हम सबको जनता की अदालत में जाना है। हम लोग सब लोग जनता की अदालत में जाएंगे, क्या सत्य है क्या असत्य है सब समझ में आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर लेकिन लगातार आरोप लग रहा है, जवाब तो आपकी तरफ से भी नहीं, क्योंकि आप एक मंत्री हैं और नीतीश कुमार के खास बताए जाते हैं, इसीलिए आरोप भी लगा जा रहा है। नहीं नहीं ठीक है, आरोप देखिए, आरोप लगना, आरोप प्रत्यारोप तो चलता है, लेकिन आरोप में सत्यता क्या है वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। कि अब आरोप कुछ भी आपके ऊपर आरोप लगा दें कि आपके सर पे बाल नहीं है, अब जो पब्लिक देख रहा है कि आपके सर पे बाल नहीं, तो उसका क्या मतलब है। कोई आपने डाल रखा है, डिफर्मेशन आपने डाल रखा है। हमने कहा ना कि हमने नोटिस दिया था, नोटिस का उनका जवाब आया है। अब कोर्ट तो बंद है 6 तारीख तक, और अब इधर कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, जनता की अदालत में जाएंगे, चुनाव का समय है।